हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से है क्योंकि हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो प्लीज ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली एग्जाम्स आएंगे और डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा। कंडीशन ये है कि बस आपको पढ़ाई करनी है। कल हमने डिस्कस किए थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि मेनली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या जिनके बारे में हमको पता होना भी चाहिए। बिकॉज हम इंडिया के नागरिक हैं, उस नाते भी हमको उन सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के पद जो है, इसको ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। वरीयता क्रम की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर आता है उपराष्ट्रपति का। प्रथम नंबर किसका था हमने जाना, वरिष्ठतम नागरिक या फिर प्रथम जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति। और सेकंड वरीयता क्रम किसका आता है, उपराष्ट्रपति का। अब जो उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 में इस पद का उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका अनुच्छेद में वर्णन मिलता है आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 64 में इस बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा सदन है? देखिए दोस्तों, काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि वह कौन सा सदन है जिस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये कौन सा सदन है? राज्यसभा है। और उपराष्ट्रपति जो है उस सदन के सभापति तो होते हैं, लेकिन उस सदन में उनको उस सदन के सदस्य नहीं होते क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। अब वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं होता क्योंकि वो क्या है, उधर पे सभापति हैं, लेकिन उनके पास ये अधिकार होता है कि वो निर्णायक मत दे किसी भी चीज को लेके। अगर किसी चीज में मत नहीं सामने आ पा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के तौर पर कौन कौन से कार्य होते हैं, इस चीज का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 70 में। आर्टिकल 70 में जो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के तौर पर जब वो रहते हैं तो कौन कौन से कार्य उनको करने हैं, तो इस चीज का उल्लेख आर्टिकल 70 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है? क्वेश्चन, इसमें जैसे हमने कल जाना था राष्ट्रपति के संदर्भ में, थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन से लोग होते हैं जो मतदान करते हैं, निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी जो है उसके निर्वाचित सदस्य। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात हम करते हैं तो यहाँ पे संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं या विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, काफी याद रखने वाली बात है कि राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के समस्त निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है? उपराष्ट्रपति के पद के लिए वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, भारत के नागरिक हों, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उनके अंदर हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर ना होने से अर्थ है कि वो संघ, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, किसी में भी किसी सरकारी नौकरी में वो ना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है, किसी कारणवश अगर उनको देना पड़ता है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा उनको कहा जाता है कि आप त्याग पत्र दो, तो वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? जैसे कल हमने जाना था कि राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है, 50-50, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का क्या क्या कार्य होते हैं? उपराष्ट्रपति का कार्य पहला तो ये होता है कि वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। सेकंड, जो राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश कभी राष्ट्रपति क्या करते थे, अपना त्याग पत्र दे देते,
उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर पाने में असमर्थ हैं, तो इस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के कार्य जो महत्वपूर्ण है वो दो कार्य हैं। पहला तो जो राज्यसभा है उसके सभापति के रूप में, सेकंड राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं। ये उन्हें उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनको ये जो वेतन और भत्ता होता है वो मिलता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इनका क्या होता है, इनका भी निर्वाचन होता है। अगर कभी जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और कोई विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है, तो इस स्थिति में जो विवाद होता है उसका निपटारा केवल और केवल कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में इसका निर्णय किया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके साथ ही ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले उनके द्वारा, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा कौन सा पद धारित किया गया था? तो वो पद जो था वो था सोवियत संघ में राजदूत का। सोवियत संघ के राजदूत वो थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उपराष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हमने आज डिस्कस किए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको शॉर्ट आउट करें। और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।